रेडी स्टार्ट। कोरोना महामारी के पहले ही शुरू हो गई भुखमरी की समस्या ने अब और चिंताजनक रूप ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक 2019 तक पूरे विश्व में भुखमरी से जूझ रहे लोगों की तादाद लगभग 85.4 करोड़ थी। कोविड के कारण इस संख्या में और 10 करोड़ की वृद्धि होने का अनुमान है। इसका कारण कोरोना के दिनों में वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी, लोगों का अपनी नौकरी और रोजगार से हाथ धो बैठना आदि है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक वैश्विक स्तर पर भुखमरी और इससे संबंधित होने वाली बीमारियों के कारण प्रतिदिन 25,000 लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें बच्चों की संख्या 10,000 से ज्यादा है। यह समस्या भारत में और ज्यादा गहरी जड़ें जमाई है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मूल्यांकन बताता है कि पूरे विश्व में भुखमरी और इससे संबंधित बीमारियों से पीड़ित देशों की सूची में भारत शीर्ष स्थान पर है। यहाँ 18.92 करोड़ लोग यानी कुल जनसंख्या का 14% भाग भुखमरी से जूझ रहा है। आंकड़े इसलिए और भयावह हैं कि इसमें 51.4% प्रजनन योग्य महिलाएं खून की कमी से पीड़ित हैं। 5 साल से कम उम्र के 34.6% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं तथा 14% ऐसे हैं जिनका वजन अपनी उम्र के अनुकूल नहीं है। चाइल्ड स्टंटिंग, बाल मृत्यु दर, अल्प पोषण तथा चाइल्ड वेस्टिंग को आधार बनाकर आयरलैंड की एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा जारी किए जाने वाले वैश्विक भुखमरी सूचकांक के 2021 के आंकड़े में 116 देशों की सूची में भारत 27.2 अंकों के साथ 101वें स्थान पर है, जो कि गंभीर श्रेणी है। 2020 में भारत 107 देशों की सूची में 94 स्थान पर था। इस सूचकांक में हमसे बेहतर हमारे पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान हैं। यह आंकड़ा भुखमरी से निजात पाने संबंधी हमारी सुस्त नीतियों का परिचायक है। भारत में भुखमरी की समस्या का एक मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ विकसित देशों की तुलना में प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन कम है। एक तरफ जहाँ अमेरिका, जापान और ब्राजील जैसे देशों में प्रति हेक्टेयर धान, गेहूं का उत्पादन 3500 किलो से ज्यादा है, वहीं भारत में बमुश्किल प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2000 किलो तक हो पाता है। हरित क्रांति के पश्चात चकबंदी और भूमि संबंधी सुधारों के बाद भारत में अनाज उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, तो वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या में भी अनपेक्षित वृद्धि हुई है, जो आज से कुछ ही सालों के बाद भविष्य में भोजनापूर्ति के संदर्भ में साधारण जनमानस तथा सरकारी तंत्र के लिए चुनौती बनता दिखाई पड़ रहा है। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सीमित क्षेत्रों, मसलन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में रहा। समकालीन परिदृश्य में भले इस क्रांति ने हमें अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया हो, पर लंबी अवधि के संदर्भ में यह क्रांति हर मायने में घातक ही रही है। भले हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, लेकिन कीटनाशकों और रासायनिक खाद के अंधाधुंध प्रयोग ने यहाँ सबसे ज्यादा कैंसर के मरीजों को भी जन्म दिया है। वर्तमान परिदृश्य में भारत अपनी पूरी जनसंख्या को अनाज उपलब्ध कराने में सक्षम है, पर समस्या की जड़ है अक्षम आपूर्ति चक्र, अवैज्ञानिक अनाज भंडार, किसानों को बिचौलिए से बचाकर स्टॉक।